ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं मालनपुर क्षेत्र की है, जहां करोड़ों रुपए की फैक्ट्री का शिलान्यास करने के लिए प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी शिलान्यास करने के लिए उड़न खटोला से मालनपुर पहुंचे। ये फैक्ट्री मालनपुर में करोड़ों रुपए की बनने जा रही है, जिसका नाम है एलेक्सर फैक्ट्री, जिसकी नींव रखने के लिए भोपाल से सीधे मुख्यमंत्री आज मालनपुर आए। यह फैक्ट्री यूकेलिप्टस लकड़ी से प्लाई बोर्ड बनाएगी, जिससे स्थानीय लोगों के साथ युवाओं को रोजगार मिलेगा और इनके साथ ही किसानों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं मालनपुर क्षेत्र की है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अंतर्गत यह औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में आज उद्योगपतियों द्वारा बड़े निवेश की तैयारी की गई है। राज्य सरकार ने नवीन उद्योगों को जाल बिछाने के लिए निवेशकों के साथ इन्वेस्ट मीट जैसे आयोजन करके उद्योगों को बढ़ावा दिया है। उसी को तारतम्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मालनपुर में एलेक्सर फैक्ट्री की नींव रखने के लिए और युवाओं को, नौजवानों को, किसानों को बड़ी सौगात देने के लिए आज आए हैं। यह फैक्ट्री क्षेत्रीय किसानों से यूकेलिप्टस खरीदेगी और खेतों से ही अनुबंध करके कारखाने तक यह लकड़ी पहुंचाई जाएगी। रोजाना तकरीबन 250 से 300 टन ये लकड़ी खरीदेगी। सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं मालनपुर क्षेत्र की है, जहां जैसे ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का उड़न खटोला रुका तो उनके स्वागत के लिए हेलीपैड पर इंडस्ट्रियल एरिया मालनपुर पर अरुण गोयल चेयरमैन एलेक्सर कंपनी और सौरभ गोयल, माधव गोयल डायरेक्टर एलेक्सर कंपनी, पूर्व मंत्री लाल सिंह आर समेत जिला पंचायत अध्यक्ष कामना सिंह भदौरिया, भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरवरिया ने पुष्प गुच्छ देकर आत्मीय उनका स्वागत किया इस वीर भूमि पर। इस दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्रम मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल, नवीन नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला जी, कमिश्नर ग्वालियर चंबल संभाग मनोज खत्री, आईजी चंबल श्री सुशांत सक्सेना, भिंड कलेक्टर संजय श्रीवास्तव व पुलिस कप्तान डॉक्टर हर्षित यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय पाठक समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं हेलीपैड से मालनपुर में जिस कंपनी का नींव रखने के लिए आज भोपाल से सीधे भिंड आए, भिंड के मालनपुर क्षेत्र में आए डॉक्टर मोहन यादव जी जाते हुए। पहले चरण में आज 35 कंपनियों लगाई जाने का 134 फैक्ट्री संचालित थी, जिनमें क्षेत्रीय युवाओं के साथ तकरीबन 10,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ था। उद्योग क्षेत्र में यह फैक्ट्री 2026 तक तैयार होगी। मालनपुर में नवीन फैक्ट्री में करोड़ों रुपए का निवेश किया गया है। कंपनी अगले साल में 2026 तक बनकर लगभग तैयार हो जाएगी। इस इकाई में 350 युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। यह कंपनी मुख्य रूप से यूकेलिप्टस लकड़ी से प्लाई बोर्ड का उत्पादन करेगी, जिससे क्षेत्रीय व भिंड जिले के युवाओं के साथ ही किसानों को भी लाभ मिलेगा। किसानों की आय भी बढ़ेगी। नवीन फैक्ट्री में निवेश से किसानों की भी सीधा लाभ मिलेगा। मालनपुर में बनने वाली प्लाई बोर्ड न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक निर्यात के लिए जाएंगे। फैक्ट्री मालिक की मंशा है कि क्षेत्र के किसान यूकेलिप्टस की खेती में समृद्ध बनेंगे। परंपरागत खेती को छोड़कर किसान यूकेलिप्टस की खेती अपनाकर अच्छी आय अर्जित करेंगे। आप भी देखिए इस पूरे भूमि पूजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किससे बात की, कितने कंपनियों से के अधिकारियों कर्मचारियों से बात की, आप भी सुनिए और देखते रहिए खास रिपोर्ट प्रमोद भदौरिया के साथ। स्वाभिमान माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है माननीय। और अब माननीय भूमि पूजन का कार्य करने के लिए विराजे हैं। भूमि पूजन का कार्य संपन्न होगा उनकी गरिमामय उपस्थिति में। वे भी इस कार्यक्रम में, इस शुभ कार्य में सम्मिलित हो रहे हैं। स्वागत करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश का गर्व, मध्य प्रदेश का संजीवनी नेतृत्व करने वाले माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। माननीय, आपकी अत्यंत गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम का गौरव और शान बढ़ी है। हम हार्दिक स्वागत करते हैं मंच पर माननीय प्रभारी मंत्री भिंड, पंचायती और ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला जी, माननीय
यहाँ पर सभी गणमान्य सम्मानित जन उपस्थित हैं, उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के वरद हस्त में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बड़ी कर्मठता से, प्रखरता से मध्य प्रदेश को समृद्ध और स्वर्णिम बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। आज का शुभ दिन इसी संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ने की दिशा में एक और ऐतिहासिक सोपान है। एलेक्सा इंडस्ट्रीज के कारखाने की आधारशिला राज्य की आर्थिक, औद्योगिक एवं सामाजिक प्रगति की नई भोर के मस्तक पर विकास का तिलक है। दीप ज्योति नमोस्तुते। हमारे यहाँ किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ में दीप प्रज्वलन की परंपरा रही है, परिपाटी रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुनय करते हैं कि कृपया दीप को प्रज्वलित करके कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करें। मंचासीन गणमान्यों से भी हमारा आग्रह है कि कृपया वे भी इस पुनीत कार्य में सम्मिलित हों। कहते हैं कि दीप जलाने से देवताओं का आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाएं साथ जुड़ जाती हैं, वातावरण ईश्वरीय हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुनय कि कृपया मणिदीप को प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। असद गोयल जी आपसे कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट करके और स्मृति चिन्ह प्रदान करके। अतिथि देवो भव की परंपरा हमारे यहाँ बहुत पुरानी है, प्राचीन है। उसी संस्कार का निबाह करते हुए हम निवेदन करते हैं चेयरमैन अरुण गोयल जी आपसे कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। स्मृति चिन्ह, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि आज के कार्यक्रम की मधुर स्मृतियां हमेशा के लिए माननीय के हृदय में हमेशा बनी रहें, इसके लिए स्मृति चिन्ह और स्वागत फूलों से और अब मैं श्री चंद्रमौली शुक्ला जी आपसे निवेदन करती हूं, जो कि एमडी हैं MPIDC के, कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत बहुत बधाई यहाँ के क्षेत्रवासियों को और मध्य प्रदेश वासियों को। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की छत्रछाया में जहां दूरदर्शी नीतियों की सरिताएं, व्यापार और निवेश की सुगमताएं आकर समाहित होती हैं, उस गर्वित प्रदेश का नाम है मध्य प्रदेश। और यही है माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और अप्रोच, विजन और मिशन। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे विनम्र अनुनय करते हैं कि कृपया वर्चुअल भूमि पूजा हो रही है औद्योगिक क्षेत्र पिपरसेवा जिला मुरैना में, जहां 11 इकाइयों में 5806 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन हो रहा है। आपसे निवेदन है कृपया रिमोट का बटन दबाकर वर्चुअल इसका शुभारंभ करें। भूमि पूजा में हम सब शामिल होंगे। आज इस क्षेत्र का ऐतिहासिक दिन है, मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है, जब औद्योगिक क्षेत्र पिपरसेवा जिला मुरैना में 11 इकाइयों में 5806 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन हो रहा है और इसमें हम सभी शामिल हो रहे हैं। और अब मैं विनम्र निवेदन करती हूं माननीय आपसे एक बार फिर से कि औद्योगिक क्षेत्र रेडीमेड गारमेंट पार्क ग्वालियर, जहां 7 इकाइयों में 3192 लाख रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ है। कृपया रिमोट का बटन दबाकर हम सभी उस शुभारंभ में शामिल होंगे।
7 इकाइयों में 3192 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, हम अभी बिल्कुल लाइव जा रहे हैं वहां पर जहां पर ये औद्योगिक क्षेत्रों में शुभारंभ किया गया, भूमि पूजन संपन्न की गई। तो कुछ जो यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत उत्साहित हैं जन, आपसे बातचीत करना चाहते हैं माननीय। सबसे पहले पेपर सेवा हम चल रहे हैं, जहां पर परिणामित्र इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड से संजय खंडेलवाल हैं। मैं आपको बता दूं कि रोजगार जो प्रस्तावित है वो 25 है और निवेश जो है वो 900 लाख का है। निर्मित धातु उत्पाद यहाँ की गतिविधि है। सबसे पहले संजय खंडेलवाल से निवेदन करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करें। नमस्कार संजय जी। नमस्कार सर। जोरदार ताली बजाएं। आज एक नया हमारा लगभग पिपर सेवा में हम कांटेक्ट करना चाहते हैं। ग्वालियर से हम बाद में बात कर लेंगे। सबसे पहले पिपर सेवा चल रहे हैं। गारमेंट पार्क ग्वालियर में हम बाद में चले। एक मिनट मैडम, जरा तेज बड़ी गाड़ी जा रही है, अभी जरा धीरे चलाओ आप। या फिर हम यही बात करते हैं माननीय, रेडीमेड गारमेंट पार्क ग्वालियर में मयूर सेल्स में अमित जैन यहाँ मौजूद हैं, जो कि रोजगार प्रस्तावित 65 है और 1600 लाख का निवेश है। अरे एक मिनट, जरा जरा ठहरो। ये थोड़ा माइक संचालन का काम हमको बहुत अच्छे से आता है। क्या संजय भाई, इसके पहली बार इंडस्ट्री डाल रहे हैं? पहले भी डलाई है और कोई चल रही क्या आपकी? हाँ, ये इंडस्ट्री हमारी पहले से चालू है। हम लोग करीब 30 साल से काम कर रहे हैं। ये एक्सपेंशन है इसका। ये क्या मोहित जी के यहाँ आ गई क्या? नहीं सर, मैं संजय खंडेलवाल ही बोल। संजय खंडेलवाल जी, आपकी इंडस्ट्री पीपर सेवा में है ना? जी हाँ सर, अभी इसका आज भूमि पूजन किया है आपने सर। बहुत अच्छा। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? करीब 40 लोगों को है इसमें उम्मीद। और लागत कितनी है ये अपनी? एक्चुअल में सर करीब 12 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है इसमें। बहुत अच्छा। जोरदार ताली बजाएं भाई संजय भाई के लिए। हमारे यहाँ सभी प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन देने की नीति पे काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से संजय भाई को बधाई। उम्मीद करेंगे आपके माध्यम से हमारे लिए भविष्य में और भी नए रोजगार के अवसर प्राप्त हो। ये कौन सी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में करार किया था आपने? ग्वालियर में किया था? लास्ट में ग्वालियर में किया था, भोपाल में किया था? भोपाल में सर, भोपाल में। ताली बजा भाई, देखो ये परिणाम आने लगे हैं। बीते महीने हमने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की और ये रिजल्ट आ रहा है। बहुत अभिनंदन। अब आगे बढ़े। थैंक यू। आगे ग्वालियर। ये जी नमस्कार। नमस्कार। मोहित सिवरे जी हैं क्या? मयूर सेल्स से अमित जैन। थोड़ा मिक्स हो रही है, जरा मैं जरा नाम। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सर अमित जैन। अमित। मयूर सेल्स रेडीमेड गारमेंट पार्क ग्वालियर। मयूर सेल्स ना? जी जी सर। जोरदार अभिनंदन करो मयूर भाई का, अमित जैन जी का ना, मयूर सेल्स से। आपके यहाँ कितने लोग काम पर लगेंगे यहाँ पर? लगभग 90 to 95 सर। अच्छा। हम लोग डिफेंस के लिए आर्टिकल्स बनाते हैं गारमेंट्स के। तो BSF, CRPF, इंडियन आर्मी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी रेडीमेड गारमेंट्स का, अभी आज ये रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री का प्रारंभ कर रहे हैं ना? जी सर, जी सर। अभी लेटेस्ट हम लोग अभी R&D में हैं बुलेट प्रूफ जैकेट्स में, जो MSME का यहाँ पर एक टेस्टिंग इंस्टीट्यूट आने वाला है, उसके साथ कोलैबोरेट करके बुलेट प्रूफ जैकेट का भी हमारा प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट होगा सर। बहुत अच्छा। मैं देख रहा हूँ रितु अरोड़ा जी भी है क्या यहाँ पे? रितु अरोड़ा जी, जी। और नीलम मिश्रा जी है। सन्मी कटारिया जी भी हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं नाम बोल देता हूं। आज यहाँ एक साथ जिन जिन की फैक्ट्री का शुभारंभ हो रहा है, रितु अरोड़ा, सन्मी कटारिया, नीलम मिश्रा, अमित जैन, कमलापत जी, हरिओम सिंघल जी, अजीत प्रकाश जैन जी, इनके माध्यम से लगभग आज जो यहाँ निवेश हो रहा है वो 3192 करोड़ का है और रोजगार भी बड़ी संख्या मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने ग्वालियर की इकाइयों का।
बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, वास्तव में आज इसी बात की आवश्यकता है। बिराजे आप, मेरी अपनी ओर से बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका आभार करता हूं। प्रद्युमन तोमर बोल रहा हूं। बहुत आभार आपका कि आपने ग्वालियर में एक अच्छी शुरुआत की है। दिल से आपको प्रणाम करता हूं। हमारे मंत्री जी बधाई दे रहे हैं, जोरदार ताली बजा दो। आपको डबल बधाई दे रहा हूं। नहीं, आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद। आपके साथ एक फ्री है। एक तो आपके क्षेत्र में रोजगार मिल रहा, दूसरा आपकी बिजली भी चलेगी। बिजली मंत्री हो आप, तो बिजली के माध्यम जी 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 भाई साहब, जी भाई साहब। तो कोई भी इंडस्ट्री बगैर बिजली के नहीं चलेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। नवकरणीय ऊर्जा के जी। हमारे माननीय मंत्री, यहाँ प्रभारी मंत्री, वरिष्ठ नेता माननीय प्रहलाद पटेल जी बैठे हैं, हमारे राकेश शुक्ला जी बैठे हैं माननीय मंत्री। इस अवसर पर मोहित सिवहरे जी है क्या? मोहित सिवहरे जी, सर नमस्ते सर। नमस्ते मोहित जी। आप काहे की इंडस्ट्री डाल रहे हो? सर सर्जिकल मैन्युफैक्चरिंग की है सर। बहुत अच्छा, सर्जिकल आइटम्स। बहुत अच्छा। ये कितने करोड़ की है? सर 1.25 CR। वाह, 1.25। बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजा भाई जरा। थैंक यू सर। आपके माध्यम से दवा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ा योगदान मिलेगा। मैं आपको बधाई देता हूं। इस अवसर पर हर्षित बंसल जी हैं क्या? सर नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ है हर्षित जी? हाँ जी सर। प्रद्युम्न जी, आपकी जरा ये हमको भी भेज देना, चिप्स अच्छी खा रहे हो आप। चलिए, हमारे बीच बताएं हर्षित जी, कैसा क्या कौन सी इंडस्ट्री लगा रहे हैं आप? सर फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग, इसमें क्या करने वाले हैं? सर खाद्य उत्पाद करने वाले हैं, जैसे रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स की मार्केट में। रेडी टू ईट। इसके पहले भी कोई इंडस्ट्री चलाई है आपने? हाँ जी सर। बहुत अच्छा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर ग्वालियर। ग्वालियर के ही? हाँ, तो ये हाजी तो पंजाबी शब्द निकलता है। ग्वालियर वाला ठोक के बोलता है। हाँ हो, मेरी अपनी ओर से बधाई। आप सबको बहुत बहुत बधाई। बिराजे हैं, बैठे हैं, बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर के यहाँ जो लंबी सूची है, मैं नाम पढ़ देता हूँ। राजीव गुप्ता जी, संजय खंडेलवाल जी, मनीष जैन जी, अनुराग मंगल जी, नितेश संतवानी जी, रजनी जैन जी, मधुसूदन पचौरी जी, प्रज्वल शर्मा जी, मोहित सिवरे जी, मनोज कुकरेजा जी, हर्षित बंसल जी, इन सबके माध्यम से चंद्रश्री फूड प्राइवेट लिमिटेड, परनामित्र इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड, अथर्व मैक्स भारत प्राइवेट लिमिटेड, सिद्धि विनायक पॉलीपेक प्राइवेट लिमिटेड, सत्यम मार्केटिंग कंपनी, हर्षा एंटरप्राइजेस, जेनिथ एंटरप्राइजेस, प्रज्वल शर्मा जी, आन्या एंटरप्राइजेस, कोशकुरा प्राइवेट लिमिटेड, अंबिका फूड प्रोडक्ट्स। मैं इसलिए नाम बोल रहा कि यहाँ पत्रकार भी है, तो ये हमने कहा कि ये जितनी बड़ी हमने बातें पिछली इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में कही थी कि आज इनका हम शुरुआत करा रहा है, बहुत जल्दी इनका भूमि पूजन होने लगेगा। तो आज इस सिलसिले में लगभग 11 तो ये मुरैना में, जोरदार अभिनंदन करो मुरैना वालों के लिए, 5,806 करोड़ की लागत से ये वाकई अद्भुत काम आपके यहाँ होने वाला है। इसी प्रकार से 7 इकाइयां हमारी ग्वालियर में होने वाली। इसमें खास बात रेडीमेड गारमेंट्स के, चंद्रबोल जी कहाँ हैं? ये रेडीमेड गारमेंट्स की पहले इकाइयां थी क्या? पहली बार बन रहा है। इसमें रेडीमेड गारमेंट्स बना करके क्या विदेश में निर्यात करेंगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जोरदार अभिनंदन करें। पुराना समय वापस आ रहा है ग्वालियर का, जब यहाँ के रेडीमेड्स या कपड़े से लोग दुनिया में अपने अपने ढंग से ग्वालियर के कपड़े का गर्व करते थे। आज बदलते दौर में ग्वालियर का वो हक वाकई वापस मिल रहा है। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई।
धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को एक नई उछाल मिली है, एक नई ऊर्जा मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम अनुरोध करते हैं रिस्पेक्टेड चेयरमैन एलेक्सा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड श्री अरुण गोयल जी आपसे कि कृपया स्वागत स्वरूप अपनी भावनाएं व्यक्त करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, सभी विशिष्ट अतिथि, सरकारी अधिकारी, उद्योग जगत के हमारे सम्मानित साझेदार, मीडिया बंधु और उपस्थित सभी महानुभावों, आज इस शुभ अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने बहुमूल्य समय से हमारे इस ऐतिहासिक क्षण को सम्मानित किया। ये केवल कारखाने की नींव रखने का अवसर नहीं है, बल्कि ये विकास, समृद्धि और नए अवसरों की आधारशिला है। हमारा उद्देश्य केवल एक उद्योग खड़ा करना नहीं, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण, औद्योगिक विकास और सामाजिक प्रगति को भी गति देना है। एलेक्सा इंडस्ट्रीज आधुनिक तकनीकी, विश्वसनीय इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं के साथ कार्य करेगी। हमें गर्व है कि हम हजारों लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगे, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां मिलेगी। लेकिन हम केवल उद्योग स्थापित करने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक उत्तरदायित्व का भी प्राथमिकता देंगे। हमने संकल्प लिया है कि अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण करेंगे, जिसमें किसानों का भागीदारी सुनिश्चित होगी। ये पहल न केवल वन संरक्षण का बढ़ावा देगी, बल्कि कृषि समुदाय की आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाएगी। हम आप सभी के आग्रह करते हैं कि इस महत्वपूर्ण अभियान में हमारा साथ दें। हम इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का विशेष आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी दूरदर्शी नीतियों और प्रोत्साहन से आज प्रदेश एक औद्योगिक हब के रूप में विकसित हो रहा है। सरकार की व्यापार सुगमता और निवेश अनुकूल नीतियों के कारण आज प्रदेश के उद्योग के लिए एक अनुकूल वातावरण बना है। हम MPIDC ग्वालियर के प्रति विभूषित कृतज्ञ व्यक्त करते हैं, जिनके सतत सहयोग से ये परियोजना शीघ्रता से पूर्ण हो सकी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी से हमारे सभी विशिष्ट अतिथियों से दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अंत में सभी गणमान्य अतिथियों, सरकारी अधिकारियों, व्यापारिक साझेदारों, कर्मचारियों और विशेष रूप से हमारे मीडिया मित्रों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जो इस ऐतिहासिक क्षण को जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। ये सभी का सहयोग और समर्थन हमारे लिए अनमोल है। आइए मिलकर इस यात्रा को और ऊंचाइयों तक ले चले। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन एलेक्सा। हमारा सादर आग्रह है माननीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश श्री राकेश शुक्ला जी आपसे कि कृपया आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपने उद्गार, अपने विचार व्यक्त करें। करंट से आ रहा है। आज के इस भूमि पूजन कार्यक्रम में हमारे सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और पूरे मध्य प्रदेश में एक तरह से उनके प्रयास, उनके संकल्प से आज जो भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम वर्चुअल और यहां पर हुआ, मैं भिंड जिले की धरती पर माननीय मोहन यादव जी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री, मेरे बड़े भाई आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, मैं उनका भी हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। एलेक्सा कंपनी के चेयरमैन आदरणीय अरुण गोयल जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय लाल सिंह आर्य जी,
जिले के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र जी, इस गोयल क्षेत्र के विधायक आदरणीय केशव देसाई जी, आदरणीय अमरीश शर्मा जी लाहौर से विधायक, जिला पंचायत की अध्यक्षा आदरणीय कामना सिंह जी, सम्माननीय मंच, यहां पर उपस्थित सभी हमारे इंडस्ट्री से आए हुए बंधुवर, आदरणीय भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं, आज करीबन 9,000 करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजन हुए। ये कोई ग्वालियर और मुरैना भिंड में नहीं हो रहे, ये पूरे मध्य प्रदेश भर में हो रहे हैं। और इसके लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, उनकी सोच और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के संकल्प के कारण आज हम सब यहां बैठे हैं, जो कोई साधारण बात नहीं है। आज से पहले अपन देखें, जब से सरकार बनी, माननीय मोहन यादव जी ने कार्यभार संभाला, उन्होंने रीजनल कॉन्क्लेव किए, सारे संभागों में गए और लोग आगे आकर सरकार के साथ खड़े हुए। ये कारवां यहीं नहीं रुका, अन्य प्रदेशों में भी जाकर अलग जगाया, और प्रदेशों में जाकर नहीं, विदेश में भी जाके माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग जगाया। उसके परिणाम के स्वरूप आज हम सब लोग यहां बैठे हैं। मैं निवेदन करता हूं आपसे कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत वंदन अभिनंदन करें। और इस सब का परिणाम निकला कि भोपाल में जब GIS हुई तो सारे विश्व के लोग, विदेशों के और देश के लोग बड़े उत्साह के साथ भोपाल में आने का काम हुआ। लगातार इसमें लोकार्पण और भूमि पूजन हो रहे, हर जगह हो रहे। और सबसे बड़ी बात ये कि आज जो अभी तक केवल ये आज मालनपुर है, मालनपुर में बहुत फैक्ट्री लगी है, लेकिन आज का बात आई पेपर सेवा की, ग्वालियर की। मैं यहां पर आदरणीय गोयल जी भी हैं और साथी भी उनके हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि अब कानून का राज्य है मध्य प्रदेश में। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में सुरक्षा प्रदान की भी गारंटी है, अन्य सारी गारंटी, वन विंडो का भी काम है कि आपको कहीं परेशान नहीं होना। मैं निवेदन इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, माननीय यहां पर जो निवेशक बैठे उन सभी से निवेदन करता हूं, हर तहसील में जाएं, हर शहर में जाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निवेश लाएं और अपना काम शुरू करें। मैं बहुत विश्वास से, पूरी गंभीरता से कहता हूं कि आपके काम में हम भी एक उसकी कड़ी है, उस कड़ी के रूप में हम भी सहयोगी के रूप में हमेशा आपके साथ खड़े हैं। आप लोगों ने बुलाया, स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। और अब माननीय प्रभारी मंत्री भिंड तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी से हमारा आग्रह है कि कृपया अपनी शुभकामनाएं आज के शुभ अवसर पर हम सबको दें। भिंड जिले का प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भिंड की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित मंत्रिपरिषद में मेरे साथी माननीय श्री राकेश शुक्ला जी, मेरे मित्रों, अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय आर्य जी, यहाँ पर उपस्थित
पार्टी के जिले के अध्यक्ष देवेंद्र नरवदिया जी, जिला पंचायत की सम्मानीय अध्यक्षा, हमारे दोनों विधायक देसाई जी, गुड्डू शर्मा जी, उपस्थित सभी सम्मानीय उद्योगपति भाइयों और बहनों, किसान साथियों, पत्रकार मित्रों, मालनपुर जब हम लोग राजनीति की शुरुआत कर रहे थे तब से ये ग्रोथ सेंटर के तौर पर है। उसने बहुत उतार चढ़ाव देखे। राकेश जी की भाषा को संकेत में समझने की जरूरत है। भिंड पिछड़ा जिला माना जाता है आर्थिक गतिविधियों के मामले में, लेकिन संसाधनों के मामले में वो पिछड़ा नहीं है। मुझे बहुत लंबा समय नहीं हुआ, मुख्यमंत्री जी ने जब दायित्व दिया तो मुझे प्रभारी मंत्री के तौर पर वहां पर आने का मौका मिला है। हम प्रशासन के बदलाव को, उसकी कार्यप्रणाली को भी देखें, वहां पर जो संभावनाएं हैं उनको तलाशें। मैं इस राज्य में का श्रम मंत्री भी हूं, तो ये आश्वस्ति मैं आपको दे सकता हूं कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां उद्योगपति और मजदूरों में टकराव नहीं है। सरकार उसमें कड़ी का काम करती है और इसलिए जो चीजें उद्योग को चुनौतियों के तौर पर सामने खड़ी दिखती थी, मैं पूरे गर्व और विश्वास के साथ कह सकता हूं, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में उनके समाधान आपको घर के दरवाजे पर मिल रहे हैं। इसके पहले कभी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नहीं हुई और इस फर्क को कोई समझ नहीं पाया। उद्योगपति अपने किसी प्रतिनिधि को भेजते थे कि जमीन के बारे में पता कर लो, वहां के माइंस और मिनरल्स के बारे में जानकारियां ले लो, वहां पर हमको लेबर स्किल्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो कितने घंटे काम करेगा, काम करता है कि नहीं करता। ये चैलेंजेस है और इन चैलेंजेस को क्रमवार, अगर हमारा कोई मजदूर है तो हमने जो कैटेगरी बनाई है, अब 4 कैटेगरी बनाई है। जो अकुशल है, कुशल है, अति कुशल है और जिसको हम परफेक्शन के साथ उच्च दर्जे पर ले जाते हैं, उसके साथ हमने एग्रीकल्चर के लेबर को अलग कैटेगरी में रखा है और इंडस्ट्रियल लेबर को अलग कैटेगरी में रखा है। अपग्रेडेशन के लिए सरकार भी काम करती है और इंडस्ट्री भी अपनी तरफ से काम करती है। पर मुझे लगता है कि हम सिर्फ उद्योग लगाने भर की चर्चा करते हैं, उसके संचालन में जो चीजें लगती हैं, जो सफलताएं देती हैं, उस पर भी हमें समग्रता से विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मैं सभी जिनने इस इंडस्ट्री को लगाया उनको तो बधाई, शुभकामनाएं, लेकिन जो उस वर्ग से आने वाले हमारे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको भी हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। आप सिर्फ अपने लिए विकास के लिए रास्ता नहीं निकाल रहे हैं, आप इस प्रदेश और राष्ट्र के विकास में योगदान करने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, रोजगार पैदा करने का आप काम करते हैं। इसलिए आपका अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाइयां। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। सुलझे विचारों के अग्रगामी हैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी। आप दिन रात मध्य प्रदेश की सेवा में समर्पित हैं। आप मध्य प्रदेश के वो दैदीप्यमान नक्षत्र हैं जिसकी चमक से आज प्रदेश का भविष्य चकाचौंध है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सपना बोया है हर मन में कि मध्य प्रदेश को आसमान की ऊंचाई से भी आगे पहुंचाना है और माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को विकसित मध्य प्रदेश से गति देना है। हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं माननीय आपसे कि कृपया हम सबको आशीर्वाद दें, हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज एलिक्सर इंडस्ट्री और इसके साथ साथ 7 इंडस्ट्री ग्वालियर और 11
पीपर सेवा मुरैना में होने वाली एक साथ लगभग 18 इंडस्ट्रियों का भूमि पूजन एक साथ हो रहा है। और ऐसे में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी भाई साहब, जो हमारे भिंड के प्रभारी मंत्री भी हैं, हमारे यशस्वी मंत्री राकेश शुक्ला जी, विद्युत मंत्री श्रीमान प्रद्युम्न तोमर जी जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे लाल सिंह आर्य जी जो आजा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विधायक माननीय केशव देसाई जी गोहद, विधायक अम्बरीश शर्मा जी विधायक लाहार, परम पूज्य महाराज राजेश्वरानंद जी महाराज। इस अवसर पर हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती कामना सिंह भदौरिया जी, भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरवरिया जी, श्रीमती राय श्री मुकेश किरार अध्यक्ष नगर परिषद मालनपुर, हमारे सभी अधिकारीगण। इस अवसर पर जिस इंडस्ट्री के लिए हम आए हैं, माननीय गोयल साहब, उनके पुत्र माधव जी, सौरभ जी, इस अवसर पर जहां से मैंने पहले उल्लेख किए ऐसे सभी इंडस्ट्रियों के अलग अलग डायरेक्टर, जनप्रतिनिधिगण मुरैना और ग्वालियर के साथ भिंड में भी हम एक साथ आज ये शुभारंभ हो रहा है नए सवेरे का। जैसे कि हम सबको जानकारी है, वैसे यहाँ सदा नीरा नर्मदा जी के समान एक और बड़ी नदी है जो यमुना जी की गोद भरती है, चंबल नदी। पूरे चंबल के बेल्ट में आज मुझे लग रहा है कि चंबल जो अपना प्रेम उमड़ कर आ रही है, चंबल की पहचान पहले अलग से रहती थी। मुझे लगता है कि उद्योगों के कारण से अब मालवा से इसकी पहचान जुड़ेगी। यहाँ उद्योग की रचना के माध्यम से चंबलमती का नाम संस्कृत में चर्मनवती भी है। और ये बात सही कि हमारे अपने वर्तमान के उद्योगों की मालिका के माध्यम से जिस प्रकार का समय चल रहा, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। वैसे तो ददरुआ धाम के हनुमान जी भी, उनकी भी कृपा है, पर उनकी कृपा हमको सब तरह से मिलती है। लेकिन जहां हनुमान जी होते हैं उसके बाद ही राम जी आते हैं। राम राज्य का तो हम सब केवल हनुमान जी के नाम स्मरण मात्र से उस युग में पहुंच जाते हैं जहां जीवन के सब मूलभूत अधिकारों के साथ एक भयानक शक्ति संपन्न शासन से लड़ने के बाद भगवान श्री राम ने अपने शासन के सूत्र जब संभाले तो राम राज्य के रूप में एक राज्य बना जो आज तक उनके शासन काल को इतने दिल से याद करते हैं भारतवासी कि दुनिया में कहीं कोई अनजान से अनजान आदमी में मिल जाए तो राम राम करके वो आनंद का एहसास कराते हैं, जिसके कारण से हजारों साल से प्रभु राम का वो काल हमको आज भी आनंद देता है। भगवान राम के उस काल के अंदर मैं कई मामलों में थोड़ा बोलूंगा तो जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन तुलना करो केवल यशस्वी प्रधानमंत्री के शासनकाल की विशेषताओं के बलबूते पर जब हम अपने देश के अंदर औद्योगिक स्तर पर देखेंगे तो देश की अपनी 2014 के पहले की स्थिति क्या थी। 2014 के पहले भारत 11वें नंबर आर्थिक व्यवस्था में था। और कितना आश्चर्य की बात है, थोड़ा अटपटा लगेगा, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमारा 1 रुपया और डॉलर की कीमत भी 1 ही रुपया थी, दोनों में कोई अंतर नहीं था। गेहूं और सोना 1956 में जब मध्य प्रदेश बना तो गेहूं 94 रुपये कुंटल था और 90 रुपये तोला सोना था। ये अपने सामने ही है। 55 साल तक हमारे विरोधियों की सरकार रही है। अब अगर उनसे ये बात कहें तो बड़ा बुरा लगता है
क्या आप ही ने कर दिया विकास? हमने कुछ किए ही नहीं है। हम कहां थे, देश कहां था? हमने अंग्रेजों से लड़के आजाद कराया, पता नहीं क्या क्या बात करने लग जाते। अब उनसे कौन पूछे, आपने देश के साथ आजादी की लड़ाई लड़े तो हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन हम ये भी भूलेंगे नहीं कि हमारे देश की आजादी के समय आपके बड़े बड़े नेताओं को आपने भुला दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके सबको हमने मान सम्मान देकर के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पुनः प्रतिष्ठापित किया है। यह वर्तमान में मोदी जी की सोच। एक तरफ विरासत से विकास की ओर का सपना देखते हैं, दूसरी ओर देश के आजादी के साथ केवल भारत आजाद नहीं हुआ, भारत के साथ इजराइल जैसा देश भी आजाद हुआ है। अब इजराइल देश की आबादी 1 करोड़ से भी कम है, लेकिन इजराइल आज हमारे सबके सामने आदर्श के रूप में देश की आजादी के लिए, देश के नागरिकों के लिए, अपने वतन के लिए इजराइल के लोगों ने जो आगे अपनी दिशा दौड़ाई, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज उसी के बराबरी के भाव से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाव रख करके आगे बढ़ा रहे हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात। इसलिए अपने देश के अंदर, देश की व्यवस्थाओं के अंदर मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आजादी के बाद पहली बार भोपाल के अंदर राजभवन में हमारे प्रधानमंत्री अगर जीआईएस में शामिल होने आए तो केवल जीआईएस में शामिल नहीं हो रहे हैं, वो मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में आए। हमारा औद्योगिकरण का जो संकल्प है, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, मध्य प्रदेश को पूरे देश में नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए जो संकल्प से हमारी सरकार बढ़ रही है, यह वो संकल्प के ऊपर आशीर्वाद देने पधारे थे। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं। जब ताली बजाना तो दिल से बजाओ, 2-4 बजाओ तो मजा ही नहीं आ रहा है। मुझे मालूम है भिंड की आदत और मुरैना की आदत, ग्वालियर की आदत कुछ और कानों में सुनने की होती है। जहां ठाए ठाए की आवाज आती थी, अब मशीनों की गड़गड़ाहट की आवाज आएगी। लोगों को रोजगार मिलेगा, बदलते दौर का समय है। उनके शासनकाल में लोगों को मरने के लिए डाकुओं के आगे छोड़ दिया गया था। अपने छोटे छोटे वोट के लालच में बड़े बड़े नेताओं ने समझौता करते हुए गांव के गांव ठेके पे दे दिए थे, कई पीढ़ियां बर्बाद कर दी। आज उनकी पीढ़ियों के परिवार के अंदर के कष्ट को देख करके वाकई दर्द होता है। ये मुरैना, भिंड, ग्वालियर, चंबल का पूरा अंचल, अरे ये हर युग में, हर परिस्थिति में लड़ने का मादा रखता है, हर स्थिति में अपनी विशेष पहचान रखता है। लेकिन काल के प्रवाह में ढंग से ध्यान नहीं दिया गया तो दुर्भाग्य रहा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे बीच जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो विकास के मामले से अब चंबल के अंदर भी आप नीलगिरी के पेड़ लगा करके कमाई कर सकते हैं। ये उसका कारखाने का भूमि पूजन होने वाला है। यूकेलिप्टस और दूसरा कौन सा पेड़? बांस। आप आराम से लगाओ, सबकी बांस और यूकेलिप्टस की लकड़ी खरीद करके, थोड़ा बहुत बम्बूल भी ले लेंगे, लेकिन सबको मिक्स करके यहां ये जो हमारी फैक्ट्री खड़ी हो रही है 1000 करोड़ की, इसके माध्यम से ये भिंड की धरती अब अलग प्रकार से जानी जाएगी। और ये नहीं, ऐसे बहुत सारी प्रकार की इंडस्ट्रियां ढेरों प्रकार की आ रही है, लगातार सिलसिला चल रहा है। मैं इस अवसर पर हमारे यहाँ के प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी को भी बधाई देना चाहूंगा। जोरदार अभिनंदन करो। मुरैना भी बदल रहा है, मुरैना भी करवट ले रहा है, और जोरदार तालियां श्रीमान सिंधिया जी के लिए भी बजाओ। ग्वालियर भी करवट ले रहा है, श्रीमान प्रहलाद पटेल जी के नेतृत्व में भिंड भी बदल रहा है। जोरदार ताली बजाओ। राकेश शुक्ला जी हो, लाल सिंह आर्य जी हो, प्रद्युम्न तोमर जी हो, लीडरशिप ऐसी चाहिए जो रोजगार परक दृष्टि रखे। लीडरशिप ऐसी चाहिए जो लोगों के जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक तरफ जब हम उद्योगों की मालिका खड़ी कर रहे हैं तो ऐसे उद्योगों के लिए
केवल जबानी जमा खर्च नहीं कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। हमारे लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते करते अभी पूरा साल नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले पहले ये लगातार भूमि पूजन लोकार्पण का जो सिलसिला चल रहा है, जोरदार अभिनंदन करें इस संकल्प के लिए। भूखे पेट होए न भूखे पेट भूखे भजन न होए गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। हमारे यहाँ तो संत बैठे हैं, इसलिए हमारे यहाँ तो पद्धति रही है कि भूखे भूख रहे जिसको लगे तो उसको तो व्रत का अधिकार भी नहीं। व्रत का मतलब संकल्प, और संकल्प से अपनी इच्छा से भोजन को त्याजे तो वो उपवास व्रत नहीं तो काय का व्रत। परिस्थिति के मारे अगर भूखे कोई मरे तो उसको उपवास नहीं कह सकते, उसको व्रत नहीं कह सकते। ये हमारी इच्छाओं पे अपने संकल्प शक्ति की विजय होती है, ये हमारी सनातन संस्कृति है। अरे हमारे यहाँ तो इतनी सारी बातें हैं, कभी समझो तो ध्यान में आएगा। हमारे यहाँ कई बार जाने अनजाने में व्रत और त्योहार में अंतर समझ में नहीं आता। पर्व और त्योहार, जिसमें एकादशी पर्व, द्वादशी पर्व, जन्माष्टमी पर्व, रामनवमी पर्व, जिस दिन हम उपवास रखें अपनी संकल्प शक्ति से, वो हमारा पर्व। और जिस दिन खूब खाने को मिले वो त्योहार, होली हो, दिवाली हो, ये हमारे त्योहारों की परंपरा। इनसे हमारे यहाँ अपनी संस्कृति जानी जाती है। जिनको नहीं अभी उस बात को जानने के लिए बहुत अलग प्रकार का समय चल रहा है, जब हमारा देश अपनी अच्छाइयों को लेकर के दुनिया वाले कोविड के काल ने नमस्कार भी दोनों हाथ जोड़ के सिखा दिया है। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? नमस्कार का क्या महत्व होता है? हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, आप भी सुरक्षित रहिए, हम भी सुरक्षित रहे, आप भी आनंद से रहिए, हम भी आनंद से रहे, लेकिन अपने अपने दायरे में रहिए। उस दायरे का मतलब हम भी आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़ो। लेकिन आज के इस दौर में जब मैं मध्य प्रदेश की तरफ से बात कर रहा हूं तो केवल औद्योगिकरण नहीं, यहाँ के किसानों की जिंदगी भी बेहतर बनाने के लिए पार्वती, कालीसिंध, चंबल, राजस्थान के साथ 20 साल से झगड़ा चल रहा था। वो कांग्रेस की सरकार में राजस्थान के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार परेशान, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, झगड़ा काहे का? केवल जल बंटवारे का। अरे परमात्मा की दया से नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, हमारे आपके बहने से नहीं बहती, और हम तो और भाग्यशाली है। मां गंगा और जमुना तो हिमालय का ग्लेशियर पिघलता है तो जल हमारे सामने से मां गंगा और जमुना की धारा बनाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर अपने प्राकृतिक संसाधनों के बलबूते पर, अपने घने जंगलों के आधार पर, चट्टानों के कारण से, आबो हवा के कारण से, भौगोलिक रचना के कारण से मां चंबल हो, नर्मदा हो, क्या वेग से बहती है कि मानो जमुना गंगा से अपनी बराबरी कर रही हो। यह आनंद हमारे यहां आता है, यह हमारा सौभाग्य। लेकिन ऐसे पवित्र नदियों का जल थोड़ा उधर मिल जाए, थोड़ा इधर मिल जाए, जबरदस्ती से झंझट, किस बात का झगड़ा? मुझे इस बात की प्रसन्नता, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नया इतिहास हम मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है कि दो राज्यों के बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए, मुकदमेबाजी नहीं चाहिए, आपस का समन्वय चाहिए, सौहार्द चाहिए, भाईचारा चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी दोनों सरकार राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया और बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा हो गया, जिसके माध्यम से पूरा चंबल, मालवा, इनके लगभग 13 जिलों में एक एक किसान के खेत पे पानी पहुंचा करके उनकी जिंदगी भी अच्छी बनाने का हमारे द्वारा ये संकल्प लिया है। मैं बधाई देना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी के माध्यम से किसानों को, जिनके माध्यम से 70,000 करोड़ की योजना हमको मंजूर हुई, 1 लाख करोड़ की योजना केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, और अब आने वाले समय में महाराष्ट्र के साथ भी, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश सब आपस में मिलकर के अपने संसाधनों का बंटवारा करते हुए ऐसे कई काम कर रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर गोयल साहब, आपने अच्छा संकल्प लिया, भिंड की धरती पर एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। मैं आपको भी बधाई देता हूं, आपके परिवार को भी बधाई देता हूं, और परमात्मा चाहेगा बहुत जल्दी और नई नई प्रकार के उद्योगों की शुरुआत होगी।
पुनः आज के इस अवसर पर आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः धन्यवाद माननीय आपके ओजपूर्ण संबोधन के लिए, प्रेरणा के लिए। और अब हम निवेदन करते हैं अध्यक्ष श्री रमन पोद्दार जी आपसे कि कृपया आभार प्रकट करें। माननीय श्री मोहन यादव जी मुख्यमंत्री, माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय श्री राकेश शुक्ला जी, श्री लाल सिंह जी और सभी उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथिगण, श्री चंद्रमौली जी, कमिश्नर सर, सभी हमारे किसान भाई, हमारे इंडस्ट्री के सभी सम्मानित अधिकारी लोगों को और समस्त मीडिया वालों को और सभी हमारे किसान भाइयों को खासकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके इस कार्यक्रम में हमको आकर के कृतज्ञ किया और हमें प्रोत्साहन दिया कि हम अपने काम को आगे बढ़ा करके आगे बढ़ें। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सभी लोगों को। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में हमको प्रोत्साहन दिया और हमको आगे बढ़ने का मौका दिया। जब ग्वालियर का कॉन्क्लेव हुआ था तो उनके आशीर्वाद से, उनके कहने पे हमारी कंपनी ने इस भिंड एरिया के अंदर में इस फैक्ट्री को लगाने का संकल्प लिया। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं खासकर हमारे किसान भाइयों को कि इस कार्यक्रम, इस फैक्ट्री के चलते हम लोगों को 750 लोगों तक को हम यहां पर रोजगार देंगे और 15,000 से 20,000 किसानों को हम अपने साथ में जोड़ेंगे। उन लोगों को हम अच्छी क्वालिटी का क्लोनल पौध जो यूकलिप्टस के हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे। अपनी एक नर्सरी हम बना रहे हैं, उस नर्सरी के अंदर में हम अच्छी क्वालिटी के पौध तैयार करके उनको प्रोवाइड करेंगे। उनको जो टेक्निकल सहयोग चाहिएगा वो हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे वो अपने खेतों में, खेतों की मेड़ के ऊपर में यूकलिप्टस के पौधे लगा सकते हैं और उस पौधों से उनको अतिरिक्त जीविका प्राप्त होगी। एक बीघा के अंदर में साल का 1 लाख से 1.5 लाख पर बीघा उनको अतिरिक्त कमाई हो सकती है। एक अगर यूकलिप्टस का पौधा वो लगाते हैं अपने खेत में तो 4 साल बाद उसको काट सकते हैं। हमारी कंपनी उनके साथ अनुबंध करने को तैयार है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस या मार्केट प्राइस जो भी होगा उस पे हम उनसे 4 साल बाद जब वो कटाई करेंगे तो उस पेड़ को हम उनसे खरीदेंगे। तो उनको जो अभी इस एरिया में उनको किसान भाइयों को आय का स्रोत बहुत कम है, वो हम उनको सपोर्ट देंगे कि वो यूकलिप्टस लगा करके अतिरिक्त